हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज की, जिसका नाम है हियरिंग एड्स। तो हियरिंग एड्स का मतलब ये हो जाता है, ये हमारी कान की मशीन जिससे हमें सुनाई देता है। तो इन्होंने बताया ए हियरिंग एड्स इन इलेक्ट्रॉनिक बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस दैट एम्पलीफायर एंड चेंज साउंड टू अलाउ फॉर इम्प्रूव कम्युनिकेशन। तो इन्होंने बताया है कि ये हियरिंग एड्स यानी कि सुनने की जो मशीन होती है, ये इलेक्ट्रॉनिक बैटरी से ऑपरेट होने वाली एक डिवाइस है, एम्पलीफायर्स है, जो कि हमारी चेंज करती हैं साउंड को। और ये हमारा जो कम्युनिकेशन होता है, हम किसी के साथ बातचीत करते हैं, उसको इम्प्रूव करने का काम करती है। ठीक है, तो इसमें हमारे कंपोनेंट्स ऑफ हियरिंग एड्स, तो कंपोनेंट्स इसमें क्या क्या होंगे? इसमें माइक्रोफोन होता है सबसे पहले, जो कि आवाज को कैच करने का काम करता है। ठीक है, और इसमें एम्पलीफायर होता है। एम्पलीफायर क्या करेगा? हमारी जो साउंड्स होती है उसको चेंज करने का काम करेगा। स्पीकर क्या करेगा? ये सेंड करेगा एम्पलीफायर को साउंड और ईयर को। ठीक है, फिर पावर है, वो क्या करेगी? पावर जो है वो हमारी सप्लाई करेगी। पावर मेक अबो ऑल द हैपन, जो भी कुछ हो रहा है, जो भी इसमें सारी प्रक्रिया होंगी वो पावर की वजह से होंगी। पावर खत्म हो जाएगी तो कोई चीज काम नहीं करेगी, ना एम्पलीफायर काम करेगा ना माइक्रोफोन काम करेगा। ठीक है, देख सकते हैं कान में छोटी सी लगाई हुई है मशीन। तो भाई इसमें इंडिकेशंस क्या है? इंडिकेशंस क्या है इसमें? इंडिकेशंस तो सबसे पहला यही होता है कि भाई हियरिंग लॉस है, सुनाई ही नहीं दे रहा है जब। तो सबसे पहले हमारा हियरिंग लॉस इंडिकेशंस के अंदर आता है। हियरिंग लॉस है, सुनाई नहीं दे रहा है, तो इस मशीन का जो है उपयोग डेफिनेटली करा जा सकता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है टाइप ऑफ हियरिंग्स एड्स। तो हमारे जो हियरिंग एड्स जो मशीनें होती है वो कई टाइप की आती है। तो एक होती है हमारी पॉकेट मॉडल्स। ठीक है, बिल्कुल छोटा जो पॉकेट में आने वाली जो चीज होती है। एक होती है ईयर के अंदर बिल्कुल अंदर लगाने वाली, आईटीएम जिसको बोलते हैं। एक होती है रिमोट माइक्रोफोन, रिमोट से चलने वाला, आरएम जिसको बोलते हैं। एक होता है इन द कैनाल, मिनी कैनाल, जो कि आईटीसी और एमसी जो हमारे बोला जाता है। कैनाल्स यानी कि ऑडिटरीज कैनाल्स के अंदर डाला जाने वाला एक मिनी कैनाल जो छोटा होता है बिल्कुल। एक कंप्लीट इन कैनाल से सीआईसी एड्स बोला जाता है, जो बिल्कुल ही अंदर जो है कैनाल्स के कंप्लीट जो है डाला जाता है। एक बिहाइंड द ईयर, बीटीई बोला जाता है, जो कान के पीछे लगाया जाता है। एक स्पेक्ट्रल्स टाइप होता है, जो हमारा स्पेक्टल्स यानी कि अलग अलग हिस्सों में आगे से और पीछे से लगाया जाता है। एक बोन कंडक्शन होता है, जो हियरिंग सेट जो लगाया जाता है, जो बोन में सेट किया जाता है, बोन के साथ जोड़ा जाता है। तो ये जो है ये हमारी अलग अलग मशीनें होती हैं, अलग अलग टाइप की होती है, और अलग अलग प्रॉब्लम में अलग अलग अबनॉर्मेलिटीज के अंदर ये यूज भी हमारी होती हैं। तो वो डॉक्टर से सलाह लेकर ही लगवाई जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो आप कोई भी मशीन लेके लगाओगे या ऐसे लगवाओगे। तो आपकी जो ईयर की जो कंडीशन है उसी के हिसाब से वो मशीन जो है वो लगेगी। तो इसमें केयर एंड द मेंटेनेंस ऑफ हियरिंग एड्स। तो भैया आप जो मशीन लगा रहे हैं कान के अंदर सुनने के लिए, तो उसकी केयर करने भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप उसकी केयर नहीं करेंगे तो कितने दिन काम करेगी वो? ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? फॉलिंग डाउन प्रिवेंट करेंगे। अभी कहीं से गिरनी नहीं चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए। अगर गिरेगी तो टूटेगी गिरते ही या गुम हो जाएगी। ठीक है, डोंट स्पिल लिक्विड ऑन द हियरिंग। तो किसी भी प्रकार का लिक्विड जो है वो हियरिंग सेट्स पर नहीं लगना चाहिए। अब लिक्विड का मतलब कोई पानी नहीं जाना चाहिए, या आप एक्सरसाइज करें तो पसीना नहीं जाना चाहिए, ऑयल वगैरह नहीं जाना चाहिए, परफ्यूम वगैरह लगा रहे हैं या किसी भी तरीके का कोई भी लिक्विड वहां तक नहीं जाना चाहिए। और एक मस्ट फिट वेल, बिल्कुल सी ही आपके कानों के अंदर वो फिट आनी चाहिए, लूज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो गिर जाएगी। टाइट भी इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि कान में पेन वगैरह होना स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट इसमें हो जाता है कॉर्ड शुड नॉट बी ट्विस्ड और और नॉटेड। तो इसमें सारी की सारी जो कॉर्ड्स वगैरह होती है, जो इसकी वायर है, वो सारी की सारी ट्विस्ट यानी कि मुड़नी नीचे, नहीं तो वो टूट सकती है, फिर वो खराब हो सकती है। ठीक है, प्रोटेक्ट करना है डस्ट डर्ट एंड हीट। तो इन सभी चीजों से उसको प्रोटेक्ट भी करके रखना आपने। रिमूव द बैटरी फ्रॉम द हियरिंग एड व्हेन इट इज नॉट इन यूज। अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो हियर की एड्स को, तो आप उसकी बैटरी को रिमूव करके यानी कि निकाल के रख सकते हैं, नहीं तो बैटरी ऐसे ही उसकी खत्म होती रहेगी। ठीक है, तो वो आपने देखना है और ध्यान देना। तो भाई ये हमारी जो कान की जो मशीन होती है, जो हमारी कान का जो वर्क होता है सुनने का, उसको इम्प्रूव करने का काम करती है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो ये हमारी डिजीज यहीं पर कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।